फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन पे। यह क्लास सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट के हेल्पफुल होंगे जिनका कोड पेपर 10 पॉलिटिकल साइंस है। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि राजनीतिक सहभागिता क्या है, इसके विभिन्न रूपों को कारकों का वर्णन करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले देखिए इसका परिचय देने का कोशिश करेंगे। देखिए कि राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर जब व्यक्ति भाग लेने लगते हैं, ठीक है, तब सामान्य भाषा में उसे हम राजनीतिक सहभागिता के नाम से पुकारते हैं। क्या बोलते हैं? राजनीतिक सहभागिता के नाम से पुकारते हैं। आमतौर पर व्यक्ति के कार्य जो सरकार निर्णयकारी प्रक्रिया को पूरी करते हैं, जो सरकार निर्णय करते हैं, ठीक है, तो राजनीतिक सहभागिता कहे जाते हैं। और एप्टर ने कहा है, एप्टर एक विद्वान है, वो कहते हैं कि राजनीतिक किस और नागरिक को दृष्टिकोण एवं झुकाव की राजनीतिक सहभागिता ही है। मतलब राजनीतिक के प्रति नागरिकों का जो झुकाव होता है उसी को हम लोग कहते हैं राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। इजी लैंग्वेज में आप लोग बोल सकते हैं। अब देखेंगे राजनीतिक सहभागिता की परिभाषा। तो बहुत सारे विद्वान ने परिभाषा दी है। सबसे पहले आमंड और पॉवेल के अनुसार देख लेते हैं। ये क्या बोलते हैं कि राजनीतिक सहभागिता का अर्थ समाज के सदस्यों द्वारा व्यवस्था हेतु निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत होना है। निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, ठीक है। नेक्स्ट विद्वान देख सकते हैं मैथ्यूज तथा प्रेथा के अनुसार। ये क्या कहते हैं कि राजनीतिक सहभागिता जनता द्वारा प्रत्यक्ष राजनीतिक विचार व्यक्त करने से संबंधित सभी प्रकार का व्यवहार है, ठीक है। नेक्स्ट अर्थात राजनीतिक सक्रियता को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सक्रियता राजनीतिक भागीदारी है जिसका एकमात्र उद्देश्य सरकारी निर्णय, ठीक है, सरकारी निर्णय कार्यों को प्रभावित करना है। सरकारी कार्यों को क्या करना? प्रभावित करना। और निर्णय को भी क्या करना? प्रभावित करना। व्यापक संदर्भ में परंपरागत क्रियाओं के अलावा राजनीतिक निर्णयों का समर्थन या विरोध जैसी विविध राजनीतिक क्रियाएं भी राजनीतिक सहभागिता में शामिल की जा सकती हैं। अब देखेंगे राजनीतिक सहभागिता का प्रकार। तो कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। तो राजनीतिक सहभागिता के कई अलग अलग रूप हैं और आप इसे जानते हैं या नहीं। आपसे शायद अपने जीवन में विभिन्न बिंदुओं पर उनमें से कुछ भाग लिया होगा। जैसे मतदान लिए हैं, मतदान किए ना। देखिए लोकतंत्र में मतदान राजनीतिक भागीदारी का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण रूप है जिसमें एक व्यक्ति भाग ले सकता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि राजनेताओं को लोगों द्वारा चुना जाता है, ना कि किसी को द्वारा उसकी सत्ता की स्थिति को सौंपा जाना। मतलब जनता के द्वारा इसको चुना जाता है। ये मतदान, ये भागीदारी होता है। दूसरा देखिए विरोध करना। आप किसी को विरोध भी करते हैं कि ये भी क्या होता है? भागीदारी होता है राजनीति में। देखिए यह एक संवैधानिक अधिकार है कि जैसे कि अमेरिका में है कि सार्वजनिक विरोध राजनीतिक भागीदारी का एक महत्वपूर्ण रूप है, क्योंकि आप अपनी राय को बहुत स्पष्ट तरीके से बता सकते हैं। मतलब आप किसी का भी विरोध कर सकते हैं, ये राजनीतिक में अधिकार है, ठीक है। एक और बच गया है वो सार्वजनिक परामर्श। ये क्या होता है? देखिए मतदान की तरह सार्वजनिक परामर्श भी आम नागरिकों को अपनी राय और भावनाओं को ज्ञात करने के लिए एक राजनेता या निर्वाचित अधिकारी के साथ समूह में एक साथ आने का अवसर प्रदान करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसका प्रकार को आप लोग देख लिए। अब देखते हैं हम लोग राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक जो प्रभावित करता है। पहले मनोविज्ञान या संज्ञात्मक लक्षण। पहला देखिए कि यह माना जाता है कि आत्मसम्मान की संज्ञात्मक स्थिति और निराशावाद की भावना और समाज से अलगाव और राजनीतिक उदासीन के बीच संबंध है। लेकिन यह राजनीतिक उदासीनता राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करती है और यह ज़्यादा स्पष्ट और निश्चित नहीं है। नहीं होती है। देख सकते हैं सामाजिक वातावरण। देखिए सामाजिक परिवेश में निश्चित रूप से राजनीतिक भागीदारी पर प्रभाव पड़ता है और सामाजिक वातावरण में शिक्षा व्यवस्था, आय, लिंग, जाति आदि जैसे तत्व शामिल हैं। अधिक शिक्षित लोग राजनीतिक हित और ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाते हैं। इसके विपरीत अनपढ़ लोग राजनीतिक में हमेशा खिलाफ रहते हैं। अनपढ़ जो होते हैं वो राजनीति के क्या करते हैं? खिलाफ रहते हैं। आप लोग को पता ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख सकते हैं, नेक्स्ट लक्षण कि राजनीतिक समाजीकरण। देखिए समाजीकरण वह तंत्र है जिसके द्वारा लोग मुद्दों और विचारधारा के बारे में जागरूक हो जाते हैं और एक विशेष राजनीतिक दल के साथ अपनी पहचान बना लेते हैं। यह भागीदारी गुणवत्ता और मात्रा दोनों को प्रभावित करता है। इस प्रकार से आप लोग आंसर को एंड करिए। लास्ट में आप लोग निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। लिख करके अगर आप लोगों को इच्छा है तो कमेंट कीजिए। आप लोगों के आंसर चेक करके हम आप लोगों को बता देंगे कौन सही है किसका गलत है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आंसर पसंद आया होगा तो फिर से बोल रहे हैं आप लोग सभी दोस्तों पर शेयर कीजिएगा। और फ्री में PDF पाना तो टेलीग्राम पर जाके JPSC विद अमन सर्च करके आप लोग पा सकते हैं, ठीक है। बाय बाय।